बकरियों में कितनी वैक्सीन और कौन सी वैक्सीन किस टाइम पर करनी चाहिए? हामला बकरियों और पैदाइशी बच्चों के अंदर वैक्सीन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर उमर जावेद, मैं पाकपतन शरीफ से। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले वैक्सीन उन बीमारियों की लाजमी होती है जिन बीमारियों के अंदर शरह अमवात और जो जानवर को नुकसान ज़्यादा पहुँचाती हैं, उनकी वैक्सीन लाजमी होनी चाहिए। हमारे इलाके में ऐसी बकरियों में 4 बीमारियाँ ऐसी हैं जिनमें शरह अमवात भी ज़्यादा है और जानवर को नुकसान भी बहुत पहुँचाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं PPR की। PPR जिसको आम ज़ुबान में कांटा भी कहते हैं, इसके अंदर जानवर के मुंह में छाले निकलते हैं और जानवर को साथ ही साथ मोशन लगते हैं। 3-4 दिन के अंदर जानवर की हालत नासाज हो जाती है और जानवर की डेथ हो जाती है अगर इलाज ना हो। दूसरी बीमारी की बात कर लेते हैं CCPP। इसके अंदर जानवर को खांसी, नमूनिया के साइंस आते हैं जिसके अंदर जानवर का सांस तंग हो जाता है, बुखार होता है, लेकिन जानवर को अगर ट्रीटमेंट दिया जाए तो जानवर ठीक हो जाता है। तीसरी बीमारी आती है मुँहखुर। मुँहखुर जानवर के मुंह में छाले बनते हैं, जानवर के पाँव में छाले बनते हैं, जानवर को बुखार होता है, लेकिन जानवर ठीक हो जाता है, इसमें शरह अमवात कम है। चौथी और सबसे ख़तरनाक बीमारी एंटेरोटॉक्सीमिया, जिसको आम ज़ुबान में अंतड़ियों का जहर भी कहते हैं। इस बीमारी के अंदर जानवर 2-3 घंटे पहले ठीक होता है और 2-3 घंटे के बाद जानवर की हालत नासाज होती है और जानवर गिर के मर जाता है। तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं इनकी वैक्सीन की। PPR की वैक्सीन आपने सितंबर में करनी है, CCPP की वैक्सीन अक्टूबर में, नवंबर में आपने FMD की यानी मुँहखुर की वैक्सीन करनी है और दिसंबर के अंदर आपने एंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन करनी है। PPR और CCPP की वैक्सीन आपने साल में 1 दफ़ा करनी है और एंटेरोटॉक्सीमिया और FMD की जो वैक्सीन है वो साल में दो दफ़ा करनी है 6 महीने के वक्फे के साथ, यानी कि जून जुलाई में इसकी अगली वैक्सीन होगी। अब बात कर लेते हैं हामला जानवर की और साथ में पैदाइशी बच्चे की। अगर आपने हामला बकरी के अंदर वैक्सीन की हुई है, पहली बात तो ये कि हामला बकरी में आप हर तरह की वैक्सीन कर सकते हैं। सिर्फ चंद एक वैक्सीन ऐसी हैं जिनका आपको टाइम सेट करना पड़ता है। हामला बकरी में अगर आपने वैक्सीन की हुई है तो आपको जो पैदाइशी बच्चा है पहले 3-4 माह आपको उसको वैक्सीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हामला बकरी की बात कर लेते हैं कि उसमें आपको PPR और एंटेरोटॉक्सीमिया, ये 2 ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीन लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि इन 2 बीमारियों का अटैक छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पर एंटेरोटॉक्सीमिया का छोटे बच्चे में इनका अटैक बहुत जल्दी होता है और ख़ास तौर पर उन बच्चों के अंदर जिनको दूध ज़्यादा पिलाया जा रहा होता है। अब जो PPR की वैक्सीन है वो आप पहले 1-2 माह में हामला बकरी को कर सकते हैं और एंटेरोटॉक्सीमिया की जो वैक्सीन है वो आप आखिरी माह में कर सकते हैं, यानी कि चौथे माह में आप कर सकते हैं बकरी को। और इसके अलावा जो बाकी वैक्सीन है जैसे मुँहखुर और CCPP है वो भी आप हामला जानवर में कर सकते हैं। अब बाकी नए पैदाइशी बच्चे की बात कर लें तो उसके अंदर जो आप वैक्सीन है वो अगर आपने बकरी को वैक्सीन की हुई है तो पहले 3-4 माह आपको वैक्सीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी उसी रूटीन से आप जिस रूटीन से आप बाकी जानवरों को वैक्सीन कर रहे हैं, आप उसी रूटीन से उस बच्चे को भी आगे कंटिन्यू करें। हर साल उसका बूस्टर लगवाएं और इस तरह आप अपने जानवरों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर भी करें, फॉलो भी करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।